आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे ट्रू कॉलर स्वीडन की कंपनी होते हुए इसकी एप्लीकेशन इंडिया की टॉप 3rd कम्युनिकेशन एप्लीकेशन बन गई। ट्रू कॉलर की शुरुआत 2009 में एलन मामेदी और नामी जेरिंगलम नाम के दो दोस्तों ने किया था। ये उनका 3rd स्टार्टअप था। इससे पहले वो 2 स्टार्टअप करके फेल हो चुके थे। इसके बाद उन्हें एक ऐसा सर्विस क्रिएट करने का आइडिया आया जिससे अननोन नंबर से आने वाले कॉल इजीली आइडेंटिफाई हो सके और ये पता चल सके कि किसने कॉल किया है। इस तरह से वर्ल्ड की फर्स्ट कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप का शुरुआत हुआ। ट्रू कॉलर को बनाने के बाद उन्होंने लोगों का रिस्पॉन्स देखने के लिए इसे एक ऑनलाइन फोरम में पोस्ट किया। पोस्ट करने के 1 वीक के अंदर ही इसके 10,000 से अधिक डाउनलोड्स हो गए। 2011 में उन्होंने ट्रू कॉलर को स्वीडन के अलावा जॉर्डन एंड लेबनान में लॉन्च किया। लॉन्च के कुछ ही दिनों में बिना मार्केटिंग के वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये वहां की टॉप 3 एप्स की लिस्ट में आ गया। इसके बाद 2012 में उन्होंने ट्रू कॉलर को इंडिया में एक्सपेंड किया। इंडिया में लॉन्च होते ही इसकी ग्रोथ काफी तेज हो गई। इंडिया में इसके यूजर इसके सभी देशों के कंबाइंड यूजर से भी अधिक हो गए। इसका मेन रीजन ये था कि और देशों की तरह यहाँ पे पब्लिक फोन डायरेक्टरीज नहीं होते थे। 2019 में इसके 200 मिलियन यूजर्स हो गए, जिसमें से 150 मिलियन यूजर केवल इंडिया से ही थे। इतना ही नहीं, ट्रू कॉलर फेसबुक और व्हाट्सएप के बाद इंडिया का टॉप 3rd कम्युनिकेशन एप्लीकेशन बन गया। 2015 में इन्होंने कॉल के साथ SMS आइडेंटिफिकेशन का सर्विस भी ऐड कर दिया। 2020 तक ट्रू कॉलर में 500 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स और 250 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए और अगले साल 2021 तक इन्होंने 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया। अब चलिए जानते हैं आखिरकार ट्रू कॉलर काम कैसे करता है। ट्रू कॉलर की शुरुआत में इसके फाउंडर्स ने स्वीडन की फोन बुक डायरेक्टरी से शुरुआत किया। इसके बाद ट्रू कॉलर जहां जहां लॉन्च हुआ वहां की फोन डायरेक्टरीज अपने सर्वर में अपलोड करता गया। इसके अलावा जब भी कोई पर्सन ट्रू कॉलर इंस्टॉल करता है तो ट्रू कॉलर उनसे उनके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने का परमिशन मांगता है। बिना कॉन्टैक्ट के एक्सेस का परमिशन दिए कोई भी इस ऐप को यूज नहीं कर सकता। इसके कारण ही इनके पास केवल 300 मिलियन यूजर बेस होने के बावजूद 5.7 बिलियन से अधिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा प्राइवेसी को लेकर कंसर्न रहते हैं। ट्रू कॉलर पर लगे प्राइवेसी एंड स्कैम्स के आरोपों पर हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं ट्रू कॉलर किसी स्कैमर के नंबर की पहचान कैसे करता है। ट्रू कॉलर स्कैमर्स की पहचान भी इसके यूजर्स की कम्युनिटी से ही करता है। इसके कई सारे यूजर्स जिस नंबर पर एस स्कैमर रिपोर्ट करते हैं, ये उस नंबर को अपने डेटाबेस में एस स्कैमर सेव कर लेता है और बाकी लोगों पर जब इस नंबर से कॉल आता है तो उन्हें पहले ही वार्निंग दे देता है। अब बात करते हैं ट्रू कॉलर के बिजनेस मॉडल के बारे में। चलिए जानते हैं ये किन किन तरीकों से पैसे कमाते हैं। पहला, 2016 में ट्रू कॉलर ने एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके थ्रू वे अपने एप्लीकेशन और कॉल आने पर ट्रू कॉलर के पॉपअप पर ऐड दिखाने लगे। दूसरा, 2018 में ट्रू कॉलर ने इंट्रोड्यूस किया प्रीमियम एंड गोल्ड सब्सक्रिप्शन एज सेकेंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, जिसमें ये नो एड सम एक्स्ट्रा फीचर एंड प्रीमियम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, ट्रू कॉलर ने 2020 में लॉन्च किया ट्रू कॉलर फॉर बिजनेस, जिसमें ये बिजनेसेस को वेरीफाइड बिजनेस कॉलर आईडी प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये कोई स्पैमर नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, जिससे ऑथेंटिकेशन बनी रहती है। चौथा, 2015 में ट्रू कॉलर ने अपने ऐप में SMS की सर्विसेज भी ऐड कर दिया, जिससे उनके पास उनके यूजर्स के मैसेजेस का डाटा भी आ गया व उन्हें उनके यूजर्स के बैंक अकाउंट के स्टेटस की इंफॉर्मेशन भी मिलने लगा। और जब भी किसी यूजर का बैंक बैलेंस एक सर्टेन अमाउंट से नीचे जाता है, ट्रू कॉलर उन्हें 5 लाख तक का लोन ऑफर करता है। पांचवा, ट्रू कॉलर ने मोबाइल पेमेंट सर्विस चिलर को अक्वायर करके ट्रू कॉलर पे लॉन्च किया, जिससे वे मोबाइल पेमेंट मार्केट में घुस गए। अब बात करते हैं ट्रू कॉलर के प्राइवेसी प्रॉब्लम एंड स्कैम्स के बारे में। वॉइसरॉय रिसर्च ग्रुप ने ट्रू कॉलर और ट्रू कॉलर के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ट्रू कॉलर से रिलेटेड काफी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। पहला, डाटा चोरी। ट्रू कॉलर पे शुरू से ही हमारा कॉन्टैक्ट मैसेजेस एक्सेट्रा अपने सर्वर पर अपलोड करने और थर्ड पार्टीज को बेचने का आरोप लगता आया है, बट ट्रू कॉलर हमेशा से इस आरोप को गलत बताता है। ट्रू कॉलर का कहना है कि उन्हें अपना एप्लीकेशन चलाने के लिए अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस और उनके सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए इन्हें कुछ थर्ड पार्टीज के साथ काम करना पड़ता है, बट वे उनसे काफी लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। साइबर अटैक ऑन ट्रू कॉलर। बाकी एप्लीकेशंस की तरह ट्रू कॉलर पर 2018 में कुछ हैकर्स ने साइबर अटैक किया और उनके सर्वर से 1 मिलियन से अधिक लोगों का नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर एक्सेट्रा जैसे काफी सेंसिटिव डाटा चुराकर डार्क वेब पर बेच रहे हैं। इससे लोगों में ट्रू कॉलर को लेकर काफी ज्यादा सेफ्टी कंसर्न फैल गया। तीसरा, प्राइवेसी ऑफ नॉन यूजर।
ट्रू कॉलर के जो यूजर हैं उन्होंने अपना डेटा खुद ट्रू कॉलर को दिया, बट जो ट्रू कॉलर के यूजर नहीं है उनके प्राइवेसी का क्या। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल को कोई भी फ्रीली ट्रू कॉलर पर सर्च कर सकता है और ट्रू कॉलर अपने नॉन यूजर को इन्फॉर्म भी नहीं करता, बल्कि जो यूजर है भी उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए ट्रू कॉलर उन्हें अपना प्रीमियम प्लान लेने को बोलता है। पहले किसी भी ट्रू कॉलर यूजर के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आने पर ही ट्रू कॉलर उस पर ऐड चलाता था, बट अब ट्रू कॉलर किसी का भी कॉल आने पर या डायल किए जाने पर, भले ही वो आपका सेव्ड कॉन्टेक्ट ही क्यों न हो, उस पर ऐड चलाता है। अब डाटा की बात करें तो हर एप्लीकेशन अपने यूजर्स का डाटा लेता है ताकि वो अपने यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर कर सके। डेटा के मामले में फेसबुक पर भी काफी ज्यादा एलिगेशन लगते आए हैं, बट फिर भी लोग उसे यूज करते ही हैं। ट्रू कॉलर को यूज करना है कि नहीं ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। वैसे क्या आपको लगता है ट्रू कॉलर हमारा डेटा चोरी करके बेचता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट बाकी सारे चाइनीज ऐप्स की तरह इसे भी बैन कर चुकी होती। इसको लेकर आपके क्या विचार है हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।